नमस्कार। राधे राधे। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को 6:16 पर है और यह अगले दिन रात्रि में 8:21 पर है, अर्थात 2 नवंबर को ही गोवर्धन की पूजा होगी। गोवर्धन पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र से जो इंद्र ने बारिश की तूफान किया, इससे उन्होंने गोकुल वासियों की रक्षा की थी। इसी की याद में गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन की पूजा में अन्नकूट की सब्जी को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए यह समर्पित है त्योहार। इसके बाद भी हम अन्नकूट का क्यों प्रसाद लगाते हैं, इस बारे में हम जानते हैं। तो भगवान कृष्ण की बुद्धि, विनम्रता और इन्होंने जो सुरक्षा की गोकुल वासियों की, इसी की याद में जो उनका समर्पण है गोकुल वासियों का, उनकी जो भक्ति है, इसी की याद में गोवर्धन का त्योहार मनाते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का भी रिवाज है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत के हर छोटे बड़े पत्थर में कृष्ण जी का वास होता है। अर्थात गोवर्धन पर्वत की यात्रा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग यह परिक्रमा पूरी करते हैं, उन्हें सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। चलिए तो मैं अब गोवर्धन की कथा सुनाती हूँ। एक दिन कृष्ण ने देखा कि हमारे गांव में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं और उनका क्या होगा, यह जानने के लिए उन्होंने बाबा से पूछा, हे बाबा, इतना अन्न कूट कर ये सब पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं? तब नंद बाबा बोले, हे कृष्ण, कल इंद्र की पूजा है। इंद्र मेघ और वर्षा कर हमें अन्न देते हैं, गायों के लिए चारा देते हैं। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, बाबा, हमारे गांव में गोवर्धन पहाड़ साक्षात देवता हैं, उनकी पूजा करो। वे हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे और प्रकट होकर स्वयं भोजन करेंगे। इंद्र कुछ भी नहीं है जिसकी आप लोग व्यर्थ में ही पूजा अर्चना करते हैं। तब कृष्ण की बात सबने मानी और गोपिकाएं गोवर्धन को पूजने के लिए गए। तब भगवान कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप रखकर स्वयं गोवर्धन पर्वत पर बैठ गए और सभी गोपों के भोग को खाने लगे। तभी से गोवर्धन पर्वत का महत्व बढ़ गया है और इंद्र की जगह सब लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने लगे हैं। तो यह गोवर्धन पूजा की सरल विधि आप लोगों को कैसी लगी, कृपया यह कमेंट में जरूर बताना। और यह प्रतिमा मेरे द्वारा बनाई गई है, ये आप लोगों को कैसी लगी है, इसके लिए भी आप लोग जरूर कमेंट में लिखना। धन्यवाद।